दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, या फिर पंजाब में जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल है आपका? पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री देकर आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने न सिर्फ पंजाब में वंचितों की आवाज को बुलंद किया है, बल्कि राजनीति में उस सिद्धांत को भी जीवंत करके दिखाया है जो कहता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के न सिर्फ आंसू पोंछने हैं, बल्कि उसे सशक्त भी करना है। इसीलिए मैं तो गर्वान्वित हूं ही कांग्रेस पार्टी का हर वो सदस्य, और मैं तो कहती हूं देश का हर वो व्यक्ति जो हाशिए पर खड़ा है वो आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है और इसी के साथ साथ ताकतवर भी महसूस कर रहा है। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, दलित प्रेम पहले क्यों नहीं जागा? क्या इसका उत्तर दे पाएंगी कांग्रेस की प्रवक्ता? हमने तो नहीं कहा है, ये तो कहा है हरीश रावत जी ने कि ये चुनाव सिद्धू के चेहरे पे लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप बताइए, कोई और पार्टी या कोई और प्रदेश हो जहां मुख्यमंत्री की शपथ भी ना हुई हो और उसको चेहरा भी मानने से इंकार कर दे पार्टी। और सुनील जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे नहीं है वो। उन्होंने क्या कहा? ये तो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और दलितों का यही सबसे बड़ा अपमान पार्टी करती आई है। कांग्रेस ने चन्नी जी को फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया, जो दलित सीएम बनाया, मैं समझता हूं जे पंजाब में एक कहावत है, डंग टपाऊ, टाइम पास के लिए ही इन्होंने सीएम बनाया है। उसकी वजह यह है कि आज इनके जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं हरीश रावत जी, उन्होंने बोला कि ये जो चीफ मिनिस्टर है ये सिर्फ 3 महीने के लिए है, इसके बाद जो 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो हमारा मुख्य चेहरा होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। सबसे पहले तो राजनीति जिसको मास्टर स्ट्रोक बोल रही है वो जो है दलितों का अपमान है, क्योंकि अभी उनका अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही इनके जो पंजाब के प्रभारी हैं हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया है उससे सभी का दूध पानी का पानी हो गया है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था, और जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बहुत अथक प्रयासों से, मान्यवर साहब काशीराम जी के बहुत अथक प्रयासों से 1989 में जब बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने 60 साल में नहीं दिया, तो बीपी सिंह की सरकार में जब बाबा साहब को भारत रत्न का ऐलान हुआ तो उस सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। लेकिन जैसे ही भारत रत्न का ऐलान हुआ तो बीजेपी पार्टी ने उस तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो ये कितने बड़े बाबा साहब के और दलितों के हितैषी हैं कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग, ये पूरा देश जानता है। पवन खेड़ा जी दो चेहरे दिखाएंगे, एक जट सिख भी और एक दलित कार्ड तो आपने खेल ही दिया। मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको, लेकिन मुख्यमंत्री तो सर एक ही बनेगा। आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा जब नतीजे आएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय कांग्रेस का की विधायक दल की बैठक करेगी, जैसे कि पहले हुआ, जैसा कि होता आया। देखिए, ऐसा है कि सिद्धू जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अंजना जी अब आजकल टेस्ट मैच थोड़े कम हो गए हैं तो लोगों को कम ध्यान आता है। टेस्ट मैच में एक रूल होता था कि यदि खेल खत्म होने वाला हो और उससे पहले बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को नहीं उतारा जाता था, किसी टेलेंडर को उतार दिया जाता था। उसको कहते थे नाइट वॉचमैन, यानी जो सिर्फ समय काटने के लिए आता था कि स्टंप्स होने तक समय काट ले, असली बैट्समैन तो आएगा अगले दिन जब खेल शुरू होगा। तो इन्होंने नाइट वॉचमैन बनाकर उनको उतारा है। किसके लिए? कि असली बैट्समैन सिद्धू वो बाद में आएंगे। ऐसा है कि चन्नी जी को कल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो हमने तो उनको बधाई भी दी, उनको शुभकामनाएं भी दी। बट जो आज रावत साहब की स्टेटमेंट आई उसके ऊपर जो जाखड़ साहब का प्रतिक्रिया आया तो उससे खुद ही सवाल खड़े हो गए कि उन्हें सिर्फ इलेक्शन तक के लिए एज ए दलित इन्होंने सीएम क्यों बनाया है। अब उस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में उन्हें दलित फेस प्रोजेक्ट, उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट क्यों नहीं कांग्रेस कर रही है? जाखड़ साहब ने खुद ही सवाल खड़े कर दिए थे। देखिए, ऐसा है कि चन्नी साहब जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी 4.5 साल से चले हैं और भी कई दलित नेता कैबिनेट में थे, और कितनी राखी कर पाए ये मैं नहीं बोलूंगा, ये पंजाब के लोग समझते हैं। जैसे स्कॉलरशिप की बात मेरे साथी पैनलिस्ट ने की है, 4.25 लाख बच्चा होता था स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ता जब हमारी सरकार थी, तो अब 1 लाख रह गया। 3.25 लाख बच्चा हर साल का नुकसान किया दलित का।
मैं उम्मीद रखता हूं कि चन्नी साहब सबसे पहला काम दलित स्कॉलरशिप के घोटाले की जांच कराएंगे। दूसरा काम एक्साइज में जो 5500 करोड़ का घपला हुआ था, 135 लोग मारे गए थे, उनकी जांच कराएंगे। पीपी किट्स का घपला हुआ, वैक्सीन का घपला हुआ, राशन बांट में घपला हुआ, बीज का घपले की तो जांच हो नहीं सकती, वो तो डिप्टी सीएम बना दिया जिसके बीज के घपले की, जिसके ऊपर आंच आती। मैं समझता हूं कि सभी घपलों की जांच हो सकता है। मुख्यमंत्री जो बने हैं नए, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो तुरंत इनकी जांच जो है वो की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हो चुकी है, हत्या है, आत्महत्या है, इस पर अभी जांच होनी है। अगर आत्महत्या है तो सीधे तौर पर आरोप है आनंद गिरी पर। आनंद गिरी यूपी पुलिस कह रही है कि उत्तराखंड पुलिस से संपर्क में है और वो हिरासत में, लेकिन आनंद गिरी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा है दोनों पक्षों ने। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है। स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई, मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी वर्तमान में प्रेम कुमार सर से बात की है, मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मटके चिंतकों से बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी आज तक पर लाइव हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ ना तो डिटेन किया गया है, ना हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, उनको जहाँ पर वो आश्रम में हैं वहाँ पर पुलिस लगी है और आपको पता होगा किसी को भी अगर पुलिस हिरासत में अपने लेगी तो उसकी एक कानूनी कार्रवाई है। ये है कि अगर वहाँ से अभी वो मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं कर सकते हैं और जैसी टीम पहुँचेगी और प्रॉपर रिक्वेस्ट के साथ फिर वहाँ से स्थानीय थाने को इन्फॉर्मेशन देके लेके आएगी पूरी सुरक्षा में। आनंद गिरी गिरफ्तार होंगे इस संबंध में तो जो वहाँ का विवेचक है या जो इन्वेस्टिगेट करेगा ये डिसीजन उसको लेना है, उसके अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ भी मेरा बोलना उचित नहीं है।